मुल्क में 31 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी, मगर कश्मीर में साल 2009 में जिन पॉलिथीन थैलियों पर पाबंदी लगाई गई थी, अभी तक उस पाबंदी पर अमल नहीं हुआ है। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की रिपोर्ट। श्रीनगर शहर में एसएमसी के किसी भी कूड़ेदान पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन किस हद तक पहुँच गया है। हैरत की बात तो ये है कि 2009 में जिन पॉलीथीन थैलियों पर सरकार ने पाबंदी लगाई थी, वो भी धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहे हैं। एसएमसी के ओहदेदार कहते हैं कि रोजाना जो कचरा शहर से निकलता है, उसका 6% यानी 30 मैट्रिक टन प्लास्टिक पर मबनी है। हमारे लैंडफिल साइड पे हमारा वेस्ट आता है, लगभग 500 मैट्रिक टन के करीब आता है। तो लगभग 6% जो है इसमें पॉलीथीन का इंटरवेंशन होता है। दैट इज अराउंड 30 मैट्रिक टन ऑफ पॉलीथीन वेस्ट इज कमिंग टू आवर लैंडफिल साइट ऑन ईच डे। सो ये एक बहुत बड़े चैलेंज है और इस चैलेंज से हम सबको निपटना पड़ेगा। माहिरीन कहते हैं कि प्लास्टिक की असल मिक़दार इससे कहीं ज्यादा है। मिक़दार जो भी हो, इतना तो साफ जाहिर है कि कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक कूड़ेदान में तब्दील हो रहा है, जो माहौलियाती तौर पर हसास इस वादी के लिए तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। हैरत की बात यह है कि सरकारी ऐलानात और एंटी पॉलीथीन मिशन जैसे नारों के बावजूद 13 साल पहले बैन की जा चुकी ये थैलियां खुले आम इस्तेमाल हो रही हैं। There are about 17 officers who are authorized, including municipal corporations, including police, including revenue, including officials of DC, district, deputy commissioners. ये सभी ये compliance का level बढ़ाने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हुआ कुछ नहीं। प्रॉब्लम है इसमें, ना कहने की बात नहीं है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अल्टीमेटली ईच सिटीजन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कवानीन नाफिज करना तो एक तरफ, एसएमसी के पास प्लास्टिक रिसाइकल करने का अभी तक कोई निजाम नहीं है। 4 साल पहले जो मंसूबे गिनवाए जा रहे थे, अभी भी वही बयान रिसाइकिल किए जा रहे हैं। साल 2009 में एसएमसी ने ऐलान किया कि प्लास्टिक को सड़कें बनाने में इस्तेमाल करने के लिए पीडब्ल्यूडी के साथ एक करार किया गया है। आज पूछें तो नए वादे इरादे हैं पर अमल नहीं। रिसाइकलिंग का एज ऑफ नाउ कभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो भी पॉलीथीन है इसके कुछ ऐसे यूजेस आए हैं कि जिस तरह उसको सड़क में रोड कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाएगा, इसको किलन्स में जो भी सीमेंट किलन्स है उसमें यूज़ किया जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन, हम बना रहे हैं, इसके लिए हमारा DPR भी बन चुका है। हमारा एक्शन प्लान भी 30 जुलाई 2021 को इसमें अप्रूव भी हुआ है, जिसमें हमारा 200 मैट्रिक टन कैपेसिटी का एक हमारे मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बन रही है, उस पर हम काम कर रहे हैं। एंड आई होप दैट मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल विद अस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कश्मीर के अक्सर अजला में अभी तक कोई बाकायदा डंपिंग साइट तक नहीं है और म्युनिसिपल हुदूद में आने वाले इलाकों से कचरा निकालकर कभी जंगलों तो कभी नहरों में डाला जा रहा है। मुल्क में प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने या कम से कम इसको जमा करके रिसाइकिल करने के इंतजाम तो रहे हैं, लेकिन कश्मीर में अभी पाबंदी और रिसाइकिल तो दूर, इसे जमा भी नहीं किया जा रहा है। कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। जी हाँ, ये बयानात और ये हालात जो आपने देखे, ये श्रीनगर म्यूनसिपल हुदूद के हैं। गांव देहात और दीगर कस्बों की बात करें तो शायद कोई झील झरना या कोई खेत खलियान ऐसा बचा हो जो प्लास्टिक की वजह से तबाहाली के दहाने पे ना हो। ऐसे में सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये कि लोग एक मिशन बनाकर पॉलीथीन और दीगर प्लास्टिक्स को ना कहें, तभी हमारा मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। LG मनोज सिन्हा ने अवंतीपुरा में 5 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। कबायली तबके की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के लीडर यासीन पोसवाल ने LG की पगड़ी बांधकर उनकी इज्जत अफजाई की। LG ने मॉडल ट्राइबल ट्रांजिट रेजिडेंशियल स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल और पुलवामा में कबायली बरादरी की बहबूदी के लिए 18 दीगर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने बताया कि 51 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबे समाजी इंसाफ और मसावात के लिए हमारे अज़्म का मुंह बोलता
सबूत है। सिन्हा ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने पर मुसलसल तवज्जो दी जा रही है कि मयारी तालीम को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो तवील अरसे से अपने हकूक से महरूम हैं। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स चौधरी शाहिद इकबाल, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके पॉले, जिला तरक्याती कमिश्नर बसरुल हक चौधरी, IGP कश्मीर और अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सालों से ट्राइबल भाई बहन, बच्चे बच्चियां माल मवेशी लेकर कठिन यात्रा किया करते थे। पिछले वर्ष ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि रोड के माध्यम से आपकी यात्रा की जहां तक संभावना है वहां तक आपको तथा आपके माल मवेशी के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रशासन उपलब्ध कराएगा। पुलवामा के सरजमीन गौरीपुरा में इस सारी स्कीमों का जो यहाँ पे उन स्कीमों का संग बुनियाद रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस चीज़ का यहाँ संग बुनियाद रखा गया वो शायद ये तबका जो है इसको कभी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगी। इनकी तमीर और तरक्की और खासकर तालीम एक इंसान की बुनियादी जो जरूरत है वो तालीम है। तालीम में ये तबका बहुत आगे जाएगा। बांडीपुरा के गुरेज मेडिकल ब्लॉक में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की गैर कानूनी अटैचमेंट अरसा दराज से जारी है। अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के नाम पर महकमे सेहत के अफसरान किस तरह अपने हुक्मनामों का मजाक उड़ा रहे हैं, पेश है इस हवाले से बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा के मेडिकल ब्लॉक गुरेज में सेहत का शोबा अफसरान की गैर संजीदगी से कई सालों से बुरी तरह मुतासिर है। इस सरहदी खित्ते में अरसे दराज से अफसरान मुख्तलिफ बहानों से डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को बांडीपुरा अटैच करते हैं। इलाके में अवाम की जानिब से आवाज उठाने के बाद डी अटैचमेंट के ऑर्डर जारी किए जाते हैं ताकि अवामी एहतजाज को खामोश किया जाए। महकमा सेहत किस तरह अपने हुक्मनामों का खुद मजाक उड़ा रहा है, इसकी एक झलक ये है कि 12 मई को चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा ने डॉक्टरों और कुछ नीम तिब्बी अमले की एक फहरिस्त जारी करके इन्हें आखिरी मौका देकर 2 रोज तक गुरेज में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा। इस दौरान 2 मुलाजमीन ने फिर भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। हुक्मनामे को खातिर में न लाने पर किसी कार्रवाई का आगाज करने के बजाय CMO बांडीपुरा ने इन मुलाजमीन को यात्रा ड्यूटी के लिए मुंतखब कर लिया। इससे ये बात जाहिर हो गई कि अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के नाम पर एक खेल खेला जा रहा है। आए रोज इस तरह के हुक्मनामे जारी करके महकमा खुद अपने आप का मजाक उड़ा रहा है। गुरेज में तैनात मुलाजमीन की डी अटैचमेंट के लिए अब तक दर्जनों हुक्मनामे जारी किए गए हैं। ताहम ना ही मुलाजमीन इन हुक्मनामों को खातिर में लाते हैं और न ही अफसरान बाद में कोई कार्रवाई करते हैं। इस बदनज़मी के बीच इन मुलाजमीन की तनख्वाह भी बाकायदगी के साथ वागुजार की जाती है। यूँ इस पूरे अमल पर शकुक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। इस मामले पर अगरचे न्यूज़ 18 उर्दू ने CMO बांडीपुरा से वजाहत चाही, ताहम वो बहाना बनाकर कैमरे से दूर भाग गए। ऐसे में इस अहम मामले के तई अफसरान की गैर संजीदगी वाज़े हो गई। उम्मीद की जा सकती है कि LG इंतजामिया इस सरहदी खित्ते में सेहत के शोबे को सही डगर पर लाने के लिए मुदाखलत करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा के डिग्री कॉलेज रोड की खस्ताहाली को लेकर ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज के तौर पर इस रोड पर पनीरी लगाई। उन्होंने जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ताजिर बरादरी ने मांग की थी कि इस रोड को जल्द ठीक किया जाए, मगर जिला इंतजामिया ने कोई गौर नहीं किया। उसके बाद आज ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों ने बतौर एहतजाज सड़क पर पनीरी लगाई। नरेगा इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से बड़गाम में एहतजाज हुआ। एहतजाजियों का कहना था कि 12 बरसों से वो एक ही तनख्वाह पर हैं और कोई इजाफा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आज तक उनके साथ कई वादे किए गए मगर कोई वफा नहीं हुआ। एहतजाजियों का कहना था कि वो 15 रोज से एहतजाज पर है मगर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया और LG इंतजामिया से तवज्जो तलब की। 12 से लेके 15 साल हमने लगाए हैं इस महकमे में। हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स को कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई थे या एडहॉक पे जिस तरह उनको जम किया गया, हमें भी जम किया जाए। सैलरी हमारी बढ़ा दी जाए क्योंकि इस मीगर सैलरी पे हमारे दिन के खर्चात, हमारी बच्चों की फ़ीस, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई, ये सब नहीं चलता है। अभी कैपेक्स बजट आता है, PRI जो भी 14th FC जो भी आता है, हम सारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। लेकिन हमारी तनख्वाह इतनी कम है कि हम सारी जगहों पे नहीं पहुंच पाते हैं। ना हमारे पास ऐसी सोर्सेज है जिनके बहुत सारे वादे किए लेकिन आज तक वो सारे वादे खोखले साबित हुए।
महकमे जल शक्ति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक परमार का कहना है कि वो महकमे के डेलीवेजर्स के मसाइल से आगाही हासिल करेंगे और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुंछ में मीडिया से बात कर रहे थे। डेलीवेजर्स मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालबों को लेकर सरापा एहतजाज है। डेली वेज का इश्यू जो है मैंने समझना है और उसमें गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है और इस पॉलिसी के हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है इस इश्यू को ठीक करने में डेली वेज